हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जनरल नॉलेज के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। तो किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड बर्नहम ने, सर हारकोर्ट बटलर ने या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। तो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। रणजीत सिंह किस मिसाइल से संबंधित थे? तो यह जो है आहली शुक्रचकिया मिशन से संबंधित थे। किससे? शुक्रचकिया मिशन से संबंधित थे। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ले लिया था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? ऑप्शन है सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम या फिर अली वर्दी खां। तो मीर कासिम ने अपनी जो है राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? ऑप्शन है गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास। तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? ऑप्शन है शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह जाफर, शाह आलम द्वितीय, औरंगजेब। तो बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध कब मारे गए थे? 1799 में, 1793 ईस्वी में, 1769 में या फिर 1857 ईस्वी में। तो टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में 1799 ईस्वी में मारे गए थे, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? मीर जाफर, सिराजुद्दौला, मीर कासिम या फिर अली वर्दी खां। तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था? ऑप्शन देखते हैं। 1857 का विद्रोह, मैसूर की तीसरी लड़ाई, बक्सर का युद्ध या फिर प्लासी का युद्ध। तो जो प्लासी का युद्ध था वह भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। डिंडीगुल नाम है तो किस चीज़ का नाम है? आइए ऑप्शन में देखते हैं। तमिलनाडु में एक नगर का नाम है, कर्नाटक में एक त्योहार का नाम है, आंध्र प्रदेश में एक तटीय नगर का नाम है या फिर केरल में एक पक्षी विहार का नाम है। तो डिंडीगुल जो है वह तमिलनाडु में एक नगर का नाम है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? तो वह जो है वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर के समय में जो सरकारी खजाना था उसे मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? 1793 का चार्टर एक्ट, 1893 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट या फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स
बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है वेनस्टार्ट, वेरेस्ट, वारेन हेस्टिंग्स या फिर रॉबर्ट क्लाइव। तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था? तो बंगाल के जो है वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? ऑप्शन है मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, टीपू सुल्तान या फिर हैदर अली। तो निम्नलिखित भारतीय शासकों में से टीपू सुल्तान था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था, इसलिए ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ डलहौजी के समय में, लिटन के समय में, कर्जन के समय में या फिर डाफरिन के समय में? तो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार ए डलहौजी के समय में हुआ था, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द था? अलेक्जेंडर बर्नर्स, कर्नल स्लीमैन, कैप्टन रॉबर्ट पेम्बरटन, जनरल हेनरी पेंडरग्रांट। तो ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कर्नल स्लीमैन संबद्ध है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा था? तो यह जो है बहादुर शाह प्रथम के नाम से राज सिंहासन पर बैठा था, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना था? तो वह जो है जुल्फिकार खां की सहायता से सम्राट बना था, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। फारुखसियार किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? सैयद बंधु, मोहम्मद अमीर खां, मीर जुमला या जुल्फिकार खां? तो फारुखसियार सैयद बंधु के सहयोग से मुगल बादशाह बना था, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। निर्माता यानी किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन है जुल्फिकार खां, चिनकिलिच खां, सैयद बंधु या फिर मीर जुमला। तो सैयद बंधु को किंग मेकर के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी थी? तो फारुखसियार की हत्या कर दी थी, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? तो सैयद बंधुओं का पतन मोहम्मद शाह के समय में हुआ था, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? बहादुर शाह द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, मोहम्मद शाह रंगीला या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए थे? ऑप्शन है मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, शाह आलम द्वितीय या फिर फारुखसियार। तो ये सारे जो नगर थे वह मोहम्मद शाह रंगीला के समय में यानी उनके शासन के समय में स्वतंत्र हुए थे, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? ऑप्शन है सुजाउद्दीन, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला या फिर मुर्शीद कुली जाफर खां ने। तो मुर्शीद कुली जाफर खां ने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका से बंगाल की राजधानी बनाई, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। मुर्शीद कुली जाफर खां को बंगाल 1717 ईस्वी में
तथा उड़ीसा 1719 ईस्वी की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली थी? तो यह जो है फर्म वसियार बादशाह से मिली थी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून यानी प्लेटो ऑफ जैट्स एवं जाटों का आदरणीय एवं विद्वान द जैट ऑफ वेलिसस कहा जाता है? तो सूरजमल को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? राजा राम ने, चूड़ामन ने, बदन सिंह ने या फिर गोखला ने? तो चूड़ामन ने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? कर्नाटक के नवाब, अवध के नवाब, बंगाल के नवाब या इनमें से कोई नहीं? तो अवध के नवाब नवाब वजीर कहलाते थे, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ के नवाब वजीर कहलाते थे? तो अवध के नवाब नवाब वजीर कहलाते थे। किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन को प्रदान की? तो मोहम्मद शाह रंगीला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला हुए थे, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 किन के बीच हुई थी? मीर कासिम एवं क्लाइव के बीच, सुजाउद्दौला एवं क्लाइव के बीच, शाह आलम द्वितीय एवं क्लाइव के बीच या इनमें से कोई नहीं? तो इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो कि 16 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई थी वह सुजाउद्दौला एवं क्लाइव के बीच में हुई थी, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? तो यह जो है मीर जाफर को दी गई थी, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल फैंटम के रूप में उल्लिखित किया था? तो यह जो है मुबारकुद्दौला को उल्लिखित किया था। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? तो वह जो है हैदर अली की मदद से जो है इन्होंने आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था, इसलिए ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। किसने घोषणा कर रखी थी कि यह अंग्रेजों को पहले तो अकाट से निकालकर बाहर करेगा और अंततः भारत से? तो यह जो है हैदर अली ने घोषणा की थी, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, द्वितीय आंग्ल मैसूर के दौरान, चतुर्थ आंग्ल मैसूर के दौरान या फिर प्रथम आंग्ल मैसूर के दौरान? तो 1782 का युद्ध जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था, उसी के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, इसलिए ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेस्ली या वारन हेस्टिंग्स? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स था, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।